व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको नवान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। मुद मंगलमय साधु समाजे धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग ग्रंथ पाठ में सुन रहे थे माँ सबरी के प्रसंग को। भगवान श्री राम पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए जंगल गए। 14 वर्षों में 13 वर्ष, याद रखिएगा, 14 वर्षों में 13 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए। अब 1 वर्ष बचा तो आगे बढ़े, बस बेसी मत कीजिए। पंचवटी गए, चित्रकूट से आगे पंचवटी गए। वहां सीता जी की चोरी हो गई। उन्हीं की खोज में कई जगह भ्रमण करते करते सबरी के कुटिया पर पधारे। सबरी बहुत आभगत की, और सबरी बोली भगवान श्री राम से, मेरे गुरु मातंग मुनि हैं, जब आप चित्रकूट में रहती थी उसी समय हमारे गुरु मातंग मुनि बोले थे कि बेटी राम और लक्ष्मण यहाँ आएंगे, उनका दर्शन करने के बाद ही तो अपने शरीर का परित्याग करना। मैं अपने शरीर का परित्याग कर रहा हूँ, या कर वे शरीर त्याग किए हैं। तो भगवान श्री राम जब चित्रकूट में थे उसी समय माता मुनि बोली थी राम लक्ष्मण यहाँ आएंगे। जब सबरी कुटिया पर गए, अवगत हुआ तो सबरी सब प्रकार की भक्ति में पूर्ण थी, सकल प्रकार भगति तोड़े, भगति दिल तोड़े। फिर भी भगवान राम कुछ उपदेश की। क्या सबरी को उपदेश किए? नहीं, सबरी के माध्यम से संसार के लोगों को उपदेश दिए। उन उपदेशों में हम लोगों ने सुना कि प्रथम भगति संतन कर संगा। संत का संकलन क्यों कहा? तो देखिए, संत में कितनी शक्ति होती है, कोई कह के समाप्त नहीं कर सकती है। एक बात तो सुना देता हूं। गुरु कृपाघाट आश्रम में विराजमान थे। पूर्वाहन लगभग 11 बजता होगा। गर्मी का मौसम था। कबाड़ी खिड़की खोल के मैं रखा था। 8-10 महिला
गुफा और गुरुदेव के निवास के बीच में एक मौसरी का गाछ था, अब दूसरा गाछ लगाया गया है। वहां हल्ला गुल्ला कर रही थी, वो आवाज आ रहा था श्री गुरुदेव की कमरे में। मैं सोच कहाँ की महिला सब है, बहुत हल्ला गुल्ला करती है। आए ब्राह्मदेव पर, सोचा किसी को भेजेंगे, कभी हल्ला गुल्ला नहीं करेगी, लेकिन संजोग से कुछ कोई वहां था ही नहीं। तो मेरे मन में आया हम ही दौड़ के चले जाते, मना कर देंगे। फिर मन में हुआ हम जाएं, गुरुदेव पुकार दे तो एब्सेंट हो जाएंगे, पूछने लगे कहाँ गया था। तो फिर मैं आगे गुरुदेव के पास ही गया। अब देखिए संत की कैसी मौज होती है। हमसे बोले बेटा हमको बैठाओ, तो हम धीरे धीरे बैठा दिए उसी आसन पर, पीठ पीछे मसलन रख दिए, तकिया लगा दिए, पौधान लगा दिए। गुरुदेव खांसी नहीं हुई थी, खांसी आसन पात्र सामने दे दिया, वो खखार किए। हम खखार को गए उसका धोने के लिए, बगल बाथरूम है, नल लगा हुआ पानी उसमें था, हम तो उधर चले गए। अब देखिए संत की दृष्टि कैसी होती है, हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा था, कैसे उसका कल्याण करना है। अगर मैं वहां पर रहता किसी घुसने नहीं देते। हम चले गए बात को साफ करने के लिए, खखार को बहा दिए, भीम पाउडर से मस्त आने लगे बर्तन को। इतने में होता क्या है, और जो हल्ला गुल्ला हो रहा था, उसमें एक पगली थी। अब पगली के चलते हल्ला गुल्ला हो रहा था, वो पगली वहां से दौड़ी आगे कहा गुरुदेव के कमरे में, केवाड़ी खुला हुआ था, गुरुदेव बेड लटका के बैठे थे। वो आई, हम तो वहां थे नहीं, हम तो बगल में काम कर रहे थे। अपना माथा गुरुदेव के पैर पर रखना चाहती थी। गुरुदेव क्या किए, अपने दोनों पांव को जरा पीछे खिसका दिए, तो पगड़ी का माथा हो गया पौदान पर। गुरुदेव क्या किए, अपने दोनों पांव को उसके माथे पर रख दिए। इतने में आया, कहा आगे भीतर, कहा आगे भीतर, मैं पूछ ही रहा हूं। एक महिला फिर आ गई, आगे गुरुदेव के केवाड़ी की चौखट पास, वहीं से बोलती है अपनी भाषा में, ये बाबा हमको बोलती है, वो जो बैठली है 12 फिरोजपुर के गिरधारी साहब के भगिनीच के, पहले पहले एक बेटा भेल छे, ई पागल भए गेल छे, रात में भागी जाए छे, कपड़ा खोड़ के भागी जाए छे, बहुत हल्ला गुल्ला करे छे, बच्चा दूध नहीं पिलावे छे। गुरुदेव के साथ मैं उनके घर पर गया था, तो मैं कहा गुरुदेव से, हजूर ये जे बैठली छे 12 फिरोजपुर के गिरधारी साहब भगिनीच के, एक लड़का भेल छे, ये पागल भए गेल छे, रात का भागी जाए छे, हल्ला गुल्ला करे छे, आज ये पुत्र भेल छे दूधो नहीं पिलावे छे। गुरुदेव सुन लिए मेरी बात। इसके बाद धीरे से बोलती हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ये अच्छी हो जाए। जैसे बोले कि अच्छी हो जाए, उसी क्षण वह बिल्कुल अच्छी हो गई। जैसे सब लोग प्रणाम करते हैं, सब ठीक से प्रणाम की, हाथ जोड़ के सामने खड़ी हुई, और हाथ जोड़ते हुए ही कमरे से बाहर हुई, हाथ जोड़ते हुए पीछे हटी, गुरुदेव पीठ नहीं दिखाई, आगे बढ़ी, आगे सीढ़ी था, तो सीढ़ी के पास जब गई तब सीधा होकर के मुलसी के आसपास में गई, बच्चे गोद में ली, दूध पिलाने लग गई, सदा के लिए पगलपन समाप्त हो गया। ऐसे ही होते उच्च कोटि के संत,
ऐसे के लिए भगवान श्री राम ने कहा सभी के माध्यम से कि संत का संग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सरदा तप निशि शशि अपहरई, शांत दरस में पातक टरई। नाश तुलसी महाराज तुलसीदास जी महाराज लिखा है रामायण के किष्किंधा कांड में। सरदा तप निशि शशि अपहरई, शांत दरस में पातक टरई। श्रुति किताब को रात में चंद्रमा हर लेता है, ऐसे संत के दर्शन से पाप का नाश हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री राम ने श्री के माध्यम से कहा कि संत का संग कीजिए। तब आप कहेंगे संत किसको कहेंगे? जो अधिक प्रवचन करते हैं उनको कहेंगे, और किसी कहेंगे, किसी भिखारी को कहेंगे? नहीं, गुरुदेव इतने उदार थे, रटा दिए हम लोगों को। संत किसे कहते हैं? शांति स्थिरता कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। मतलब शांत स्वरूप सर्वेश्वर जानो, अंत साधन कर जो परमात्मा के साक्षात्कार के लिए होते हैं वे होते हैं संत। कल सत्संग हुआ, आज सत्संग हुआ, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, उपस्थिति भी अच्छी है। यह जो सत्संग हुआ यह है ज्ञान यज्ञ। पहले की राजा महाराजा लोग अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ क्या क्या करती थी, उसका संस्कार पड़ता था स्वर्ग में जाने का। यह जो ज्ञान यज्ञ है इसका संस्कार पड़ता है मोक्ष में जाने का। यह जो सत्संग हुआ इसने जो कुछ सहयोग प्रदान किए हैं बहुत पुण्य के भागी बने हैं। जैसे हम लोग अभी सत्संग कर रहे हैं, ऐसे ही जन्मे जय राजा सत्संग करवा रहे थे, लाखों की भीड़ थी। मुख्य वक्ता सुखदेव मुनि सामने बैठे थे जन्मे जय राजा। उनको देखते ही सुखदेव मुनि ने कहा था, ते सौभाग्या मनुष्य कृतार्था नृप निश्चय, सुमिरन्ति सुमिरारयन्ति हरिनाम कलिजुगे। ही राजन, इस कलि काल में जो सत्संग करने करवाती हैं उन्हीं का जीवन कृतार्थ स्वरूप वही भागशाली है। इस सत्संग जो सहयोग प्रदान किए हैं तन से, मन से, धन से या वचन से ही बहुत पुण्य का भागी बने हैं। फिर भी मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ सबों का अद्भुत विकास हो, बहुत उन्नति हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और जो कार्यक्रम है उसको कीजिए। और सज्जनों, अभी हम लोग पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज से अमृतवाणी सुन रहे थे, जो वाणी हमारे हृदय मरुभूमि को आंदोलित कर उसमें भक्ति की रसमयी धारा प्रवाहित कर गए। अभी आप